कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। अब आप बच्चों बताइए कि ये ऊर्जा कहाँ कहाँ होती है। जी हाँ बच्चों, ये ऊर्जा जीवन के हर क्षेत्र में होती है। हर जगह हर कार्य में को करने की आवश्यकता, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो कैसे? आपने महसूस किया होगा जब आप टीवी देखते हो या आपके घर में जो भी बिजली से चलने वाली चीजें हैं, तो क्या आपने महसूस किया है कि वो चलती किससे हैं? वो सारी ऊर्जा के द्वारा ही चलती हैं। ऊर्जा कई तरह की होती है, अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग ऊर्जा काम करती है और उसकी वजह से वो वस्तुएं कार्य करती हैं। कुछ प्राकृतिक गतिविधियां भी होती हैं, जैसे कि वायु प्रवाह या आंधी तूफान, या आप देख रहे हैं चित्र में, और वर्षा। इस तरह की कई प्राकृतिक जो गतिविधियां हैं उनमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और हमारी जो दैनिक चर्या है उसमें सोना, उठना, बैठना, ये सारी जो आपकी क्रियाएं हैं, चलना फिरना, दौड़ना या कोई कार्य करना, बोझ उठाना, तो ये सब जो आप करते हो, इन सब में, खेलने में भी, और ये जितने भी उपकरण हैं उनमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, अब आप समझ पाए कि ऊर्जा की आवश्यकता कहां कहां होती है। और देखिए, जो कृषि है, कृषि में जो हम अन्न उत्पन्न होता है, जो हम खाते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं ऊर्जा लगती है। कैसे? जब हम कृषि करते हैं तो जो उनमें संसाधन उपयोग में आते हैं, उन सबको चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो हम कपड़े पहनते हैं, उनको बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, जिसमें आप यात्रा करते हो, जैसे रेल, बस, गाड़ियां, उनको बनाने के लिए और उनको चलाने के लिए, सड़क जिस पर वो वाहन चलते हैं उसको बनाने के लिए भी, और जितने भी यातायात के साधन हैं उन सबको चलाने और बनाने के लिए जो उद्योग या जो कारखाने हैं, उनकी जो मशीनें हैं, उनमें लगी हुई जो मशीनें हैं, उन सबको संचालित करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके जितने भी उपकरण आसपास हैं, उन सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से आपने जाना कि ऊर्जा कहां कहां आवश्यक है। जो हर कार्य जो आपके आसपास हो रहा है, चाहे वो प्राकृतिक गतिविधियां हो, चाहे वो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई मशीनें हो, चाहे वो कोई भी संसाधन हो, चाहे कोई भी उपकरण हो, या हमारी दैनिक चर्या या हमारे दैनिक जीवन में जो हम कार्य करते हैं, चलना फिरना, दौड़ना, ये सब जो गतिविधियां हैं वो सारी ऊर्जा के द्वारा ही होती है। ऊर्जा इनमें सभी में आवश्यक होती है। तो अब जो ऊर्जा है वो कहां से आती है? धरती पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है सूर्य। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने ये बनाया है, ये देखिए क्या है ऊर्जा का स्रोत, मुख्य स्रोत सूर्य, यानी कि सूरज। यहां से धरती पर ये मुख्य स्रोत है और ये अनंत स्रोत है, यानी कि ये ऊर्जा हमें अनंत काल तक मिलती रहेगी। ये कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है जो धरती पर हम सभी को मिलती है। तो मुख्य स्रोत है जो ऊर्जा का, वो सूरज ही है, यानी कि सूर्य। तो इस तरह से आपने जाना कि प्राकृतिक गतिविधियां हो, चाहे वो हमारी दैनिक चर्या हो, जिनमें हम अपने कार्य करते हैं, तो ये सभी चीजें ऊर्जा से संचालित होती हैं और इन ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। भोजन। अब ये बताइए कि जब मैंने आपसे पूछा कि हम जब थक जाते हैं खेलते हुए, हमें थकान महसूस होती है, कमजोरी महसूस होती है, तो आप क्या करते हैं? आप झट से कुछ ऐसा खा लेते हैं, कभी आप कुछ ऐसा पी लेंगे, दूध पी लेंगे, या फिर कुछ खाना खाते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिससे आपको तुरंत ऊर्जा मिले, यानी कि आपकी थकान कम हो जाए। आपकी मम्मी खेलने के बाद जब आप आते हो तो आपको कुछ खाने को देती है ना, क्यों?
क्योंकि खेलने से क्या होता है, आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है और वो नष्ट होती है, तो आपको फिर उसके बाद थकान महसूस होती है। तो उसके बाद हमें कुछ खाना चाहिए और उसी से हमारे शरीर में ताकत आती है। तो इस तरह से जो भोजन होता है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमें कार्य करने की शक्ति देता है। क्यों? और फिर जब हम ले लेते हैं, उससे हमारा शरीर, हमारा मस्तिष्क ये सुचारू रूप से काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो क्या हुआ? भोजन, क्योंकि भोजन से ही हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसी से हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है और ये हमारे शरीर का ताप बनाए रखने में भी सहायक होता है। ये हमारे ताप को भी, हमारे शरीर के ताप को भी संतुलित करता है। क्या? भोजन। तो भोजन हम इसीलिए तो लेते हैं। अगर हम 2-3 दिन तक भोजन नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर बहुत कमजोर हो जाएगा और हमारे अंदर ऊर्जा नहीं रहेगी, तो हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार आपने क्या जाना कि जो भोजन है वो ऊर्जा का एक स्रोत है। क्या है? भोजन ऊर्जा का एक स्रोत है। अब हम यहां पर समझेंगे ईंधन के बारे में। अच्छा बच्चों, ये बताइए, जो आप खाना खाते हो, जिससे आप ऊर्जा लेते हो, ऊर्जा ग्रहण करते हो, जिससे आपको ताकत आती है, वो भोजन बनता कैसे है? वो कैसे पकता है? जी हाँ बच्चों, निश्चित ही वो भोजन आपकी माँ पकाने के लिए आग जलाती होंगी, है ना? तो जो आग है वो क्या क्या करती है? उससे हमारा भोजन पकता है, बनता है। और वो जो आग है वो हमें ठंड से भी बचाती है, यानी कि जो गर्मी देती है उससे भी हम, सर्दियों में आप आग के सामने बैठ के तापते हो ना, गर्माहट का एहसास लेते हो ना, तो क्यों? इसीलिए आग हमारे भोजन को पकाने में सहायक होती है और हमें तापमान भी देती है, हमें गर्मी का एहसास कराती है। तो ये क्या है? ये आग क्या है? ये आग ही ईंधन का काम करती है, ईंधन का काम करती है। तो इस तरह से आग क्या हुआ? एक तरह से ईंधन। अब ये आग हमें कहां से प्राप्त होती है? यानी कि जो ईंधन है वो किन किन रूपों में है, किन किन रूपों से हम ऊष्मा या आग प्राप्त कर सकते हैं? तो ऐसे कई आपके आसपास चीजें हैं, जरा ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें हैं। आप कभी कोयले का इस्तेमाल करते हैं, कभी आप मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करते हैं, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी गैस, इस तरह की ऐसे कई चीजें हैं आपके आसपास जिनसे आपको आग प्राप्त होती है और वो ईंधन के रूप में, यानी कि ऊष्मा उससे मिलती है और वो ईंधन के रूप में कार्य करती है। तो क्या होता है? ये आग जलाने से, यानी ईंधन जलाने से हमें ऊष्मा या आग या ताप मिलता है और उससे हमारा खाना पकता है, या हमें ऊष्मा मिलती है, या हमें गर्मी मिलती है, या हम ठंड से बचाव करते हैं। ऐसे कई गतिविधियां हम करते हैं और उनसे हमारे कई उपकरण, साधन, वाहन ये सब संचालित होते हैं।